मौर्य साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक के पास विश्व का सबसे ताकतवर सेना और सबसे बड़ी सेना थी। वह अपने 99 भाइयों की हत्या कर एक कुआं में डाल दिया था और आज भी वह कुआं पटना के अगम कुआं में स्थित है। अशोक एक महान राजा था, लेकिन वो महान बाद में बना। पहले भी अशोक हिटलर और सिकंदर की तरह युद्ध करता और लोगों को मारता, लोगों को काटता। जब अशोक को यह एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा, उसे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक राजगद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा थी। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया और अशोक की शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पॉडेट्री फैनथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और इसकी सबसे लंबी शिलालेख 8वीं शिलालेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। इसकी सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही थे और 10,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इस बात से आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि विश्व में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, और वह सेना चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसार के पास आया, बिंदुसार से अशोक के पास आया। अशोक के समय में एक बहुत अच्छी प्रचलन थी। जो सरकारी भूमि होती थी ना, उस भूमि का नाम सीता भूमि रखा जाता था। अशोक के समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। इसमें सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। साथ साथ उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। मौर्य वंश का सबसे ताकतवर राजा अशोक हुआ। अशोक के बाद ना कोई महान हुआ, ना कोई ताकतवर हुआ, क्योंकि सब ने बौद्ध धर्म ही स्वीकार कर लिया था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा बृहद्रथ था। जब सारे लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो इस चीज का फायदा उठाकर बृहद्रथ के सेनापति ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी। उस सेनापति का नाम पुष्यमित्र था। उसके बाद पुष्यमित्र ने खुद की एक साम्राज्य स्थापित किया और उस साम्राज्य का नाम शुंग वंश रखा। यही थी मौर्य वंश की दूसरी पार्ट, और वीडियो बहुत छोटी थी, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड लाइक, कमेंट, शेयर।